खुदा राज़ी हसन राज़ी खुदा राज़ी हुसैन ये क़िबला 2-3 बंद हैं मुसद्दस के जनाब ज़ैनब के बहन उन्वान से लाइए कीजिएगा कि काबाए उल्फतो इखलासो मोहब्बत है बहन, काबाए उल्फतो इखलासो मोहब्बत है बहन, क़िबला-ए इज़्ज़तो तौक़ीरो शराफ़त है बहन, हरमो इस्मतो तत्हीरो तहारत है बहन, भाइयों के लिए अल्लाह की रहमत है बहन। और ये बंद देखिए कि वही जज्बा वही उल्फत की नज़र रखती है, वही जज्बा वही उल्फत की नज़र रखती है, अपने पहलू में बहन माँ का जिगर रखती है, अपने पहलू में बहन माँ का जिगर रखती है। और देखिए क़िबला के रहती है भाई के हर रंजो मुसीबत में शरीक, रहती है भाई के हर रंजो मुसीबत में शरीक, मंजिले गम में सहारा है मुसर्रत में शरीक, मंजिले गम में सहारा है मुसर्रत में शरीक, अपना घर छोड़ के हो जाती है आफत में शरीक, जैसे कोई न हो भाई की मोहब्बत में शरीक। और ये बंद देखिए कि लाख अंधेर हो गुमनाम नहीं हो सकता, लाख अंधेर हो गुमनाम नहीं हो सकता, ओ बहन जिसकी वो नाकाम नहीं हो सकता। और देखिए कि एक रिश्ता प्यारा नहीं इस रिश्ते से बढ़कर कोई, रिश्ता प्यारा नहीं इस रिश्ते से बढ़कर कोई, रहे बिन भाई ज़माने में खुद न ख्वाहर कोई, रहे बिन भाई ज़माने में न ख्वाहर कोई, जिसे माबूद ने बख्शा हो बिरादर कोई, जिसे माबूद ने बख्शा हो बिरादर कोई, छीन सकता नहीं उस बीवी से चादर कोई, छीन सकता नहीं उस बीवी से चादर कोई। और ये बैत देखिएगा कि वक्त की बात जो पाबंदे रसन थी ज़ैनब, वक्त की बात जो पाबंदे रसन थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। और ये देखिएगा कि सब्र की तेग बनी शुक्र की तलवार बनी, सब्र की तेग बनी शुक्र की तलवार बनी, एक दिल और 72 की अज़ादार बनी, एक दिल और 72 की अज़ादार बनी, कभी ज़हरा तो कभी हैदर कर्रार बनी, कभी ज़हरा तो कभी हैदर कर्रार बनी, कभी अकबर कभी अब्बास अलमदार बनी। और ये बैत देखिए कि अश्क गम पहुँच के मैदान में निकली ज़ैनब, अश्क गम पहुँच के मैदान में निकली ज़ैनब, एक लश्कर था सदाकत का अकेली ज़ैनब, एक लश्कर था सदाकत का अकेली ज़ैनब। दूध पढ़ दीजिएगा ज़रा, 2-3 शेर पेश करता हूँ मैं कि देखिएगा क़िबला के 2-3 शेर और देख लीजिएगा कि किरदार शहीदों के मुनव्वर ही रहेंगे, किरदार शहीदों के मुनव्वर ही रहेंगे, लानत में गिरफ्तार सितमगर ही रहेंगे, लानत में गिरफ्तार सितमगर ही रहेंगे। और पस्ती में पड़े हैं बैत के तलबगार, पस्ती में पड़े हैं सभी बैत के तलबगार, नेज़े की बुलंदी पर 72 ही रहेंगे, नेज़े की बुलंदी पर 72 ही रहेंगे। कि हैदर का कसीदा हो के कुरान की तिलावत, हैदर का कसीदा हो के कुरान की तिलावत, मीज़ाने इबादत में बराबर ही रहेंगे, मीज़ाने इबादत में बराबर ही रहेंगे। मैं प्यास हूँ असगर ने बढ़ाया है मेरा कद, मैं प्यास हूँ असगर ने बढ़ाया है मेरा कद, दरिया मेरी ठोकर के बराबर ही रहेंगे, दरिया मेरी ठोकर के बराबर ही रहेंगे। और ये शेर देखिएगा कि तुम कितना ही खुद जैसा पयम मोहम्मद को बताओ, तुम कितना ही खुद जैसा मोहम्मद को बताओ, हम शक्ले पैगंबर अली अकबर ही रहेंगे, हम शक्ले पैगंबर अली अकबर ही रहेंगे। तुम कातिले ज़हरा को छुपाओगे कहाँ तक,
तुम कातिले ज़हरा को छिपाओगे कहाँ तक, हम उनकी नकाबों को उठाकर ही रहेंगे, हम उनकी नकाबों को उठाकर ही रहेंगे। कि तुम कातिले ज़हरा को छुपाओगे कहाँ तक, तुम कातिले ज़हरा को छुपाओगे कहाँ तक, हम उनकी नकाबों को उठाकर ही रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम फ़िल वजूद सिरल्लाह फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम सामईन, खालिक़े कायनात मालिक कौनो मका अपनी महबूब किताब कुरान करीम जो लारैब है, बेऐब है, जिसमें हर खुश्क व तर मौजूद है, जिसके किसी एक ज़ेर ज़बर पेश पे शक करने वाला आलम इस्लाम के यहाँ काफिर है। यानी इस किताब के बारे में कोई शक करे तो वो काफिर है। सवाल ये बनता है, न जाने कितनी किताबें लिखी गई, हज़ारहा किताबें लिखी गई हर फ़न में, हर इल्म की हज़ारहा किताबें लिखी गई। आज तक इतना बड़ा दावा किसी किताब पे नहीं मिलता सिवाय कुरान करीम। इस किताब पे ये दावा मिलता है कि इसमें शक नहीं कर सकते, जबकि दुनिया में किताबें बेशुमार लिखी गई हैं, लेकिन कुरान वाहिद एक ऐसी किताब है जिस पे ये दावा कि किसी भी तरह का शक नहीं कर सकते। यानी न इसके ज़ेर पे, न ज़बर पे, न पेश पे, किसी भी हर्फ पे कोई शुबा नहीं किया जा सकता। आलम इस्लाम कहता है कि अगर कोई ऐसा कर ले, इसके ऊपर शुबा कर ले, शक कर ले, तो उसे काफिर कहा जाता है। ये अलग बात है कि मुसलमान किताब पे शक करने वाले को काफिर जानते हैं, मुहाफिज़ किताब पे शक करने वाले को काफिर नहीं जानते। यानी हैरत की बात यह है कि जिसके ऊपर ये किताब नाजिल हुई उसके ऊपर शक किया गया। बहरहाल दुनिया की इतनी किताबें लिखी गई, लेकिन कहीं पे भी ये दावा नहीं मिलता। कितनी किताबें लिखी गई होंगी, तसव्वुर करिएगा आप ज़रा जहन में। फ़लसफ़े में, इल्म नहव में, सर्फ़ में, कलाम में, मंतिक़ में कितनी किताबें लिखी गई, लेकिन आज तक किसी राइटर ने, किसी मुसन्निफ़ ने ये दावा नहीं किया कि इस किताब के अंदर जो मैंने लिखा है सब कुछ मौजूद है। आप ज़रा ताज्जुब की बात ज़रा यहाँ पे गौर करें, किसी राइटर ने ये नहीं कहा, बल्कि आखिर में यही लिख दिया गया कि मैंने अपनी काविश के मुताबिक, अपनी मेहनत के मुताबिक, अपनी जुस्तजू के मुताबिक जो हो सका मैंने इसके अंदर लिख दिया। बकिया जो बाकी रह गया वल्लाहु बिस्सवाब, अब इसके आगे अल्लाह जाने। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़कत कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हर खुश्क-तर मौजूद है, हर शय का इल्म मौजूद है। तो क्या इस किताब के ऊपर लोगों को शक नहीं है? क्या इस किताब के ऊपर पूरी कायनात का इत्तेहाद है? अगर शक करे तो काफिर।
तो क्या पूरी दुनिया इस किताब को मानती है? ज़रा तसव्वुर कीजिएगा आप, क्या पूरी दुनिया इस किताब को मानती है? अज़ीज़ान गिरामी, किन लोगों से खिताब हो रहा है? कौन लोग हैं जो इस किताब पे शक नहीं करेंगे? तमाम दुनिया की बात नहीं चल रही है, तमाम मखलूक की बात नहीं चल रही है, बल्कि अब आय करीमा अगर आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कौन? हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए है। देखिए, याद रखिएगा, शक ना करने वाला है कौन? दूसरी आय करीमा हुदल लिल मुत्तकीन है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है ये किताब, मुत्तकीन के लिए हिदायत। अच्छा, मुत्तकी कौन है? अब यहाँ पे फिर हमको देखना पड़ेगा, वो हदीस जो कुरान के मुताबिक हो हम उसे मानते हैं, जो भी रिवायत कुरान के मुताबिक हो हम उसे तस्लीम करते हैं, जो कुरान के ख़िलाफ़ चली जाए उसे हम तस्लीम नहीं करते। अब यहाँ पे पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं, या अली हुब्बो का तक़वा वल ईमान, बुग़्ज़ो का कुफ्र व निफाक़। अली, तेरी मोहब्बत तक़वा है और ईमान है, तेरा बुग़्ज़ है जो कुफ्र है और निफाक़ है। यानी अली, तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है, तुझसे मोहब्बत करने वाला, यानी क्या कहा? या अली हुब्बो का तक़वा वल ईमान, तेरी मोहब्बत तक़वा है। भाई, जिसके पास तक़वा होता है उसे मुत्तकी कहा जाता है, यानी अली की मोहब्बत तक़वा है, और जिसके पास तक़वा है वह कौन है? मुत्तकी है। मुत्तकी कौन हुआ? यानी अली की मोहब्बत वाला हुआ मुत्तकी। अब उसके आगे के तक़वा और ईमान है। भाई, जिसके पास ईमान होता है उसी को तो मोमिन कहा जाता है, जिसके पास ईमान हो उसे मोमिन कहा जाता। तो तेरी मोहब्बत तक़वा है और ईमान है, तेरा बुग़्ज़ कुफ्र है और निफाक़ है। पैगम्बर अकरम ने कहा तेरा ही बुग़्ज़ है, कुफ्र है, यानी जिसके पास कुफ्र होता है उसे काफिर कहा जाता है, जिसके पास निफाक़ होता है उसे मुनाफिक कहा जाता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, जिसके पास तक़वा हो उसे मुत्तकी कहा जाता है, जिसके पास ईमान हो उसे मोमिन कहा जाता है। अब ज़रा इस हदीस को अब इस आय करीमा से मिलाइए, क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए है। बस अज़ीज़ान गिरामी, अगर तर्जुमे को करेंगे, अब कुरान के अंदर जगह जगह आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। ईमान लाने वाले हैं कौन? ईमान वाले हैं कौन आखिर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों। ईमान है क्या? अली की मोहब्बत है ईमान, अली की मोहब्बत है ईमान। तो अब तर्जुमे को यूँ कीजिए, ए अली वालो हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत किसी और के लिए नहीं है बल्कि हिदायत तुम्हारे लिए है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिर सी बात है, हिदायत किसके लिए? अब यहाँ पे शक कौन नहीं करेगा इस किताब के ऊपर? अज़ीज़ान गिरामी, कोई और नहीं है बल्कि अली वाले हैं जो इस किताब के ऊपर शक नहीं करेंगे। वरना दुनिया को न जाने कितने लोग हैं जिन्हें शक है। फ़कत अहले बैत के चाहने वाले हैं जो इस किताब के ऊपर शक नहीं करेंगे, किताब के ऊपर, वरना न जाने कितने लोगों को शक है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, इसी किताब में इरशाद होता है, देखिए याद रखिएगा, इस किताब की हर लफ्ज़, हर आय करीमा, हर ज़ेर ज़बर मोहतरम है इस किताब का, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और ये उसके ज़रिए से नाजिल हुआ है, उसके ज़रिए वसीले से आया है, जिसके वसीले से हम तक पहुँचा है उसके लिए है कि वो कलाम ही नहीं करता जब तक उस पर वही नाजिल ना हो जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, उस पैगम्बर अकरम के बारे में कहा गया, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इरशाद होता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन ही अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। देखिए, महवर जो हमारा इन मजालिस का होना चाहिए, इस्लाम फ़हमी होना चाहिए। हमें इस्लाम को समझना है। इस्लाम को अगर हम समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम तक बात पहुंच जाएगी। अगर हम इस्लाम को नहीं समझ सकते, क्यों? इसलिए कि इस्लाम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम फ़हमी हमारे यहाँ पाई जानी बहुत ज़रूरी है। चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। इस्लाम को समझना है। देखिए, इख्तिलाफ आज पूरी दुनिया के अंदर, किताब एक है, काबा एक है, नबी एक है,
तमाम चीज़ें इत्तिहाद है, लेकिन उसके बाद भी इख्तिलाफ है। मैं अक्सर कहता हूँ, ये बात मैंने अक्सर कही है कि मुसलमानों ने बाद पैगंबर खिलाफत पे इख्तिलाफ किया। ठीक है, अगर बाद पैगंबर उन्होंने खिलाफत पे इख्तिलाफ किया है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। भाई हमने किसे माना बाद पैगंबर? मौला कायनात को माना। उन्होंने किसको माना? मान लिया खलीफा अव्वल को मान लिया, ठीक है। लेकिन हमने तो अली को माना ना बिला फसल। उसके बाद आगे बात बढ़ी, उन्होंने किसे माना? पहले खलीफा के बाद दूसरे खलीफा को माना। हमने मौला कायनात को ही माना। देखिए, हमने नहीं बदला। हम जो रोज़े अव्वल कहते आए बाद पैगंबर, विलायत का जो हक है, जानशीनी का जो हक है, वो हजरत अली अलैहिस्सलाम का है। अच्छा, उन्होंने तीसरे को माना, हमने मौला अली को बिला फसल माना। यानी उन्होंने दरमियान में बाद पैगंबर 3 खिलाफत को माना। हमने मौला कायनात को माना। मैं पहले खलीफा के दौर में भी अली को माना, दूसरे खलीफा के दौर में भी अली को माना, तीसरे खलीफा के दौर में भी अली को माना। अब अजीज़ाने गिरामी, एक वक्त वो आया कि आलम इस्लाम खुद मौला कायनात के दरवाजे पे आ गया, और आने के बाद उन्होंने भी अली को मान लिया। भाई अली को माना या नहीं माना? बिलाखिर चौथा ही सही, अली को तो माना। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, अब दुनिया वालों से पूछा जाए, ठीक है हमने पहले अली को माना, फिर अली को माना, फिर अली को माना, तुमने उसको माना, फला को माना, फला को माना, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आ गया जिस पे आकर तुमने भी इत्तिहाद कर लिया। यानी पहला हमने अली को माना, आखिर तक अली को माना, लेकिन तुमने 3 के बाद माना, कम से कम अली को तो माना। अब काहे का इख्तिलाफ रह गया? सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने फिर इख्तिलाफ किया, कहीं ना कहीं फिर इख्तिलाफ हुआ है। कहा? भाई जब मौला अली को मान लिया, तमाम मुसलमानों ने मान लिया, सही है, चौथा ही माना। तो वहां पे आने के बाद देखिए, बाद पैगंबर इख्तिलाफ हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन एक मकाम तो ऐसा आया था, विलायत का मकाम ऐसा था, मौला कायनात का मकाम ऐसा था कि जहां पे आके मौला कायनात को उन्होंने भी जानशीन मान लिया था। उसके बाद इख्तिलाफ क्यों हुआ? देखिए, हमें यही चीज समझनी है। मौला कायनात के दौर में जो सुलह हुई है मौला कायनात से, उसी को समझना है। मौला कायनात और अमीर शाम की सुलह, असल वहां से बात फिर दोबारा से बिगड़ती है, इसलिए कि वहां पे जब सुलह की बात हुई, और मुझे तफसील में नहीं जाना, होता क्या है कि वहां मौला कायनात ने कहा कि इनको इब्न अब्बास को सुलह के लिए भेज दीजिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना, लोगों ने अपनी चलाई। जैसे खिलाफत में अपनी चलाई थी लोगों ने, इसी तरह से जब सुलह की बात आई थी अमीर शाम के साथ, तो लोगों ने अपना नजरिया पेश किया, कहा नहीं, मूसा अशरी को भेज दिया जाए। मूसा अशरी एक बुजुर्ग थे, सादा लो इंसान थे। देखिए, दुश्मन शनासी जरूरी है, दुश्मन को पहचानना जरूरी है। सादा लो होना इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो सादा हो। देखिए, सादगी अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम जहनी एतबार से इंसान को चालाक होना चाहिए, कम से कम जहनी एतबार से चालाक होना चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आज हमारे यहाँ बहुत सी बातें कही जाती हैं जबकि वो गलत हैं। हम अली के दीवाने हैं, नहीं अजीज़ाने गिरामी, दीवाने पे तो शरीयत भी नहीं है। दीवाने पे शरीयत कहाँ है? दीवाने पे, अहमक पे, पागल पे शरीयत ही नहीं है। हम अली के दीवाने हैं, नहीं अजीज़ाने गिरामी, हम अली के दीवानों की ज़रूरत ही नहीं है। अली को ये ज़रूरत है इस्लाम को। पागलों को क्या करेगा इस्लाम? आप सोचिए, खुद सोचिए, कभी कभी सोचा कीजिए, क्या करेगा? भीड़ लगाएगा पागलों की? वैसे ही बहुत पागल है। इंसान गौर नहीं करता, क्यों?
इतना हम अली के चाहने वाले हैं, ऐसे मस्त हैं। नहीं अजीज़ान गिरामी, इस्लाम में भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मूसा अशअरी एक ही बहुत था। मूसा अशअरी ने क्या किया था, जब हुआ सबने भेज दिया, लोगों ने भेज दिया मूसा अशअरी को, तो एक मरतबा मूसा अशअरी और सामने उमर आस आया। उसने क्या चालाकी की कि भाई मैं तुम और हम दोनों फैसला करते हैं, अली को माजूल कर देते हैं, यानी दोनों को माजूल कर देते हैं, अमीर शाम को भी माजूल करते हैं। उसने यही कहा कि दोनों को हम हटा देते हैं। अब एक मरतबा मूसा अशअरी गए, मिंबर के ऊपर जाने के बाद कहा कि लोगों मैंने अली को इस तरह, देखिए इसी को कहते हैं, दुश्मन ने कहा पहले आप ऐलान करो। दुश्मन ने क्या चाल चली, उमर आस ने क्या कहा, है मूसा अशअरी पहले आप ऐलान कर दो। यानी दोनों ने तय किया कि हम अमीर शाम को भी हटा देंगे और मौला कायनात को भी हटा देंगे, उसके बाद किसी तीसरे को हाकिम बना देंगे। मूसा अशअरी सादगी में आ गए, कहा आप बुजुर्ग हैं, ज़रा जाके आप पहले ऐलान कर दीजिए। अब क्या था कि मूसा अशअरी गए और जाने के बाद कहा कि भाई मैंने अली को इस तरह से खिलाफत से हटा दिया जैसे अपने हाथ से ये अंगूठी उतार दी। अब जाहिर सी बात है कह दिया। अब जब लोगों के सामने कह दिया तो अब क्या करें। एक मरतबा उमर आस गया मिंबर के ऊपर और जाने के बाद उसने कहा कि मैंने इस तरह से, जैसे ये अंगूठी पिन्हा दी जाती है, मैंने इस तरह से अमीर शाम को हाकिम बना दिया, यानी इस तख्त पे अमीर शाम को बिठा दिया। अब क्या करें मूसा अशअरी, अब तो हो गया फैसला। अब यहां पे खवारिज जो मौला अली को मानते थे, मौला अली को चाहते थे, अब यहां पे जंग नहरवान जो हुई है उसी का सबब है जंग नहरवान। अब यहां पे 4000 खवारिज कहते हैं कि नहीं, हम अली की खिलाफत को भी नहीं मानते, हम अली की हाकमियत को भी नहीं मानते और अमीर शाम की हाकमियत को भी नहीं मानते। अब मौला कायनात ने कहा कि नहीं, मैंने मना किया था कि मूसा अशअरी को मत भेजो, लेकिन तुमने नहीं समझा, लिहाजा अब जो फैसला हो गया है उसे सबको मानना पड़ेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि याद रखिएगा, जो भी नबी और इमाम के सामने अपनी बात चलाएगा तो उसे रुसवा ही होना पड़ता है नबी के सामने। उसके बाद क्या हुआ, 40 हिजरी में मौला कायनात इस दुनिया से चले गए। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं, और जब तक हम बादे पैगंबर यानी 11 हिजरी से 61 हिजरी तक के हालात को नहीं समझेंगे तो करबला समझ में नहीं आ सकती। यानी ये 50 साल क्या हुआ है, यानी बादे पैगंबर, मैंने कहा खिलाफत का दौर चला और उसके बाद मौला कायनात को खलीफा माना, उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने मसला बयान किया है सुलह का, यहाँ पे इख्तिलाफ हुआ, मूसा अशअरी ने हाकिम शाम को बना दिया। अब यहाँ पे सुनिए अजीज़ान गिरामी, यहीं पे एक मरतबा 41 हिजरी थी, मौला कायनात 40 हिजरी में इस दुनिया से चले गए, 40 हिजरी में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद इमाम हसन आगे आए और आने के बाद क्या किया इमाम हसन ने, इमाम हसन ने कहा, अमीर शाम के मुकाबले में इमाम हसन खड़े हो गए। और अजीज़ान गिरामी, लोग यूं तो इमाम हसन को भी लोग कहते थे कि नहीं बैठ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन इमाम हसन खड़े हुए। जरा आप गौर कीजिएगा, लोग कहते हैं इमाम हसन ने तलवार नहीं चलाई। अक्सर लोगों का यह नजरिया है कि साहब इमाम हसन ने तलवार नहीं चलाई। आप मुझे बता सकते हैं सुलह कब होती है? सुलह का जो मसला होता है वो कब होता है? अगर मैं अपने घर बैठा हूं, आप अपने घर बैठे हैं, तो सुलह की जरूरत ही क्या है? सुलह की जरूरत क्या है आप मुझे बताइए। सुलह होती कहां है? सुलह जब ही होगी जब दोनों आमने सामने आ जाएं, यानी मुकाबिल में आ जाएं। जब दोनों के दोनों मुकाबिल में आ जाएंगे, अब लोग कहते हैं कि नहीं सुलह कर लिया जाए, आपस में फैसला करा दिया जाए, तभी तो सुलह होती है, वरना इमाम हसन क्यों सुलह करते? और याद रखिएगा, इमाम हसन की वाहिद सुलह ऐसी है, सुलह हसन एक ऐसी सुलह है जिसमें अमीर शाम ने लिख के भेजा कि जो भी शर्त इमाम हसन लगाएंगे मुझे सारी की सारी शर्तें मंजूर है। अब जरा गौर करिए, यानी सारी की सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, जो हसन शर्त लिख दें। यह है सुलह हसन का कमाल। और इमाम हसन ने पहली शर्त ऐसी लगाई है,
ताकि अमीर शाम के चेहरे से जो इस्लाम का लबादा उसने पहन रखा था, इस्लाम का लिबास उसने पहन रखा था, उसके चेहरे से वो नकाब हट जाए, दुनिया को पता चल जाए अमीर शाम इस्लाम को नहीं मानता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीर शाम इस्लाम को मानने वाला नहीं है। अगर ये इस्लाम को मानता, अब सुनिए पहली शर्त क्या थी। इमाम हसन ने पहली शर्त लगाई। क्या थी पहली शर्त? अमीर शाम किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह पे अमल करेगा। किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह पे अमल करेगा अमीर शाम। अब यहां पे जरा गौर करिए आप, अगर अमीर शाम अबू सुफियान का बेटा अगर अमल करता था तो उसे तो ये कहना चाहिए था, ए अली के बेटे ये कौन सी शर्त लगा रहे हो? मैं तो किताब को भी मानता हूं, मैं तो रसूल को भी मानता हूं। इसका मतलब यह है कि अमीर शाम के चेहरे से नकाब इमाम हसन ने हटा के बताया कि न ये किताब को मानता है न रसूल को मानता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यहीं से समझना पड़ेगा इस्लाम में कहां से मुश्किल आती चली गई। 40 हिजरी के बाद 41 हिजरी में इमाम हसन ने बाकायदा बता दिया लोगों को कि ये जो तख्त पे बैठा हुआ है ये जाहिरी कलमा पढ़ लिया इसने, वरना ये नाम निहाद मुसलमान है, ये नाम निहाद मुसलमान है, इसलिए कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना कि ये कहना कि किताब अल्लाह पे अमल करेगा और सुन्नत रसूल अल्लाह पे अमल करेगा, सुन्नत रसूल अल्लाह पे अमल करेगा। लेकिन अजीजाने गिरामी क्या हुआ? एक शर्त जो यहां पे लगाई है जिसमें करबला पोशीदा है, इमाम हसन की सुलह में करबला पोशीदा है। अच्छा एक चीज और देखिए आप, 41 हिजरी के बाद इमाम हसन सुलह हसन यानी जिसे कहा जाता है, उसके बाद इमाम हसन खामोश है। अच्छा इमाम हुसैन भी खामोश है। इमाम हुसैन की विलादत कब है? 4 हिजरी में। इमाम हसन की कब है? 3 हिजरी में। यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन कितने साल के हैं? 41 हिजरी में। 40 हिजरी में कितने साल के हैं? 37 और 36 साल के हैं। 36 और 37 साल के हैं। आप जरा गौर करें, 3 हिजरी में इमाम हसन है, 4 हिजरी में इमाम हुसैन है। 40 हिजरी जब मौला कायनात की शहादत हुई तो कितने साल के इमाम हसन और इमाम हुसैन? 36 और 37 साल के हैं। एक तो ये बात है कि जो हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, कहाँ कौन लोग हैं कि साहब वो जब शहादत में मौला कायनात हुई, ज़रबत लगी, छोटे छोटे अमामों को उतारा, मस्जिद की तरफ दौड़े। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, ये गलत रिवायतें हैं। सोचिए आप खुद, 36 और 37 साल के हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन उस वक्त, लेकिन हम गौर ही नहीं करते। 36 और 37 साल के हैं। क्या 36 और 37 साल की इमामत घर पे रहेगी? जरा तसव्वुर कीजिए आप अपने ऊपर तसव्वुर कर लेते हैं। 36 और 37 साल का इमाम, क्या ये मुमकिन है कि घर पे रहे नमाज के वक्त? अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि लोग रिवायात पे गौर नहीं करते, तारीख पे गौर नहीं करते और जो चाहा वो बयान कर देते हैं। बहरहाल क्या हुआ, 36 और 37 साल के हैं इमाम। अब यहां पे करबला का वाकया जो रूनुमा हुआ है उसमें यहीं पे छुपा है, सुलह हसन में छुपा है। इमाम हसन ने एक शर्त लगाई कि अहले बैत के चाहने वालों को सताया नहीं जाएगा, मौला कायनात पे जुल्म व सितम नहीं किए जाएंगे, उनके नाम लेके जो गालियां और गलत बातें बदनाम किया जा रहा था, गलत बातें कही जा रही थी, गलत मिंबरों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सब नहीं किया जाएगा। अहले बैत के चाहने वालों को अमान में रखा जाएगा। उसके बाद एक शर्त लगाई कि अमीर शाम अपने बाद अपना किसी को हाकिम नहीं बनाएगा। अब यहीं पे इस बात को समझिए, ये इमाम हसन ने शर्त लगाई थी कि अमीर शाम अपने बाद अपना किसी को हाकिम नहीं बनाएगा। यानी वो खुद तो हुकूमत कर लेगा, लेकिन अपने बाद
अपना किसी को जानशीन या हाकिम नहीं बनाएगा। अब यहां पे करबला छुपी हुई है। उसने क्या किया, 60 हिजरी में अपने बाद अपना जानशीन अपने बेटे को बना दिया। इमाम हसन ने क्या कहा था, अपने बाद अपना किसी को जानशीन नहीं बनाएगा। इमाम हसन की जो शहादत है वो 50 हिजरी में, 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत होती है। देखिए 41 हिजरी का वाकया है ये, जहां पे सुलह हुई है। उसके बाद 41 हिजरी से 50 हिजरी तक इमाम हसन खामोश रहे, बिल्कुल खामोश। कोई तारीख नहीं है कि इमाम हसन बोले हो, बिल्कुल खामोश। अच्छा, अगर 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हो गई तो 51 हिजरी में इमाम हुसैन को तलवार उठानी चाहिए, उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? भाई अब तो इमाम हसन नहीं है, उन्होंने शर्त लगाई थी, उनसे सुलह हुई थी, लेकिन नहीं अजीजान गिरामी, इसी को कहते हैं इमाम। इसीलिए कहा गया कि जो बैठा रहे वो भी इमाम है, जो खड़ा रहे वो इमाम है। यानी अजीजान मोहतरम इसी को समझना है। इमाम हसन ने कहा था अपने बाद अपना जानशीन नहीं बनाएगा। ये नहीं कहा था कि मेरे बाद नहीं कहा था कि मेरे बाद तुम जो इमाम हुसैन से कहो कि तुम खड़े हो जाना, इनकलाब बर्पा कर देना। नहीं अजीजान गिरामी, अब जब ये शर्त 60 हिजरी में इसने ये किया, देखिए इमाम हुसैन भी खामोश रहे, इमाम हुसैन भी खामोश है एकदम। 60 हिजरी तक इमाम हुसैन भी खामोश है। 20 साल का जो वक्फा है इमाम हुसैन भी खामोश रहे। इमाम हसन खामोश, इमाम हुसैन खामोश। जब 60 हिजरी में इसने अपने बेटे को अपना हाकिम बना दिया, अपनी जगह जानशीनी सौंप दी अमीर शाम ने, जब यजीद को मुंतखब कर दिया, अब इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। जरा गौर करें आप, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अच्छा, अमीर शाम के यहाँ क्या था, अमीर शाम के चेहरे से नकाब तो इमाम हसन ने हटा दी थी, लेकिन जाहिरी उसने पैगंबर को भी मानता था, जाहिरी एतबार से पैगंबर को भी मानता था, कुरान को भी मानता था, वही को भी मानता था जाहिरी एतबार से। लेकिन इसका बेटा जब आया तो उसने कहा कि ना मैं कुरान को मानता हूँ, ना मैं वही को मानता हूँ, ना मैं दीन को मानता हूँ, ना मैं शरीयत को मानता हूँ। लेकिन अजीजान गिरामी मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो मानता नहीं था, ऐलान तो कर रहा था कि नहीं मानता हूँ, लेकिन उसे भी मालूम था, वो भी जानता था, यजीद इतना जानता था, इतना उसके जहन में जरूर था कि हुसैन शरीयत है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, शरीयत है। लिहाजा यजीद जानता था कि पूरे अरब की हैसियत एक तरफ है, हुसैन की हैसियत एक तरफ है। वरना बार बार बैत का ऐलान करना कि बैत करो बैत करो बैत करो, इस बात की दलील है कि यजीद भी जानता था कि अरबों की वो हैसियत नहीं है जो हैसियत इमाम हुसैन की है। जानता जरूर था और उसे मालूम था, और उसके बाप ने कहा था कि देखो अगर हुकूमत को आगे बढ़ाना है तो इनकी ताईद लेना पड़ेगी। इसलिए कि अमीर शाम ने जाहिरी एतबार से सही सुलह करने के बाद, मूसा शरी के धोखे में आने के बाद जाहिरी एतबार से सुलह तो की थी। फिर उसने इमाम हसन से भी सुलह की, देखिए आप, अमीर शाम ने सुलह की। अब यजीद जो आया उसने कहा नहीं बैत करो, जिसे कहते हैं जबरदस्ती। बस अजीजान गिरामी इमाम हुसैन ने यहीं पे बताया कि याद रखना सर का कट जाना नाकामयाबी नहीं होता, बैत कर लेना नाकामयाबी थी। इसलिए कि ये बैत का जो सवाल था और ये मौला हुसैन का जो हाथ था, ये अजीजान गिरामी मैंने कल कहा था कि ये अंबिया के वारिस थे इमाम हुसैन, 1,24,000 अंबिया के वारिस थे इमाम हुसैन। और ये बैत का सवाल किससे था? फ़कत इमाम हुसैन से ही नहीं था, बल्कि अगर याद रखिएगा 1,24,000 अंबिया के वारिस इमाम हुसैन थे। लिहाजा अब इमाम हुसैन कहते हैं मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। और इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लिए ये जुमला कह दिया और क़यामत तक के लिए ये फैसला कर दिया कि याद रखना
जो भी जालिम की बैत करेगा, जालिम का तरफदार होगा, जालिम का फॉलोवर होगा, वो मुझ जैसा नहीं हो सकता, वो हुसैनी नहीं हो सकता। और अजीज़ान गिरामी, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुसैनी बनने के लिए ज़रूरी ये है कि हम मौला हुसैन की जो वो चीज़ें हैं, सब्र है, शुक्र है, तमाम वो चीज़ें जो मौला हुसैन को फॉलो करते हैं, करने के लिए हैं, मौला हुसैन के अंदर थी, वो तमाम बातों को अपनाएं। अगर नहीं अपनाते हम तो मौला हुसैन जैसे नहीं कहला सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि मौला हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन को फॉलो करने वाला कम से कम उन बातों का पाया जाना ज़रूरी है जो मौला हुसैन के अंदर थी। हम कैसे चाहने वाले हैं, ज़रा सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, ज़रा सी परेशानियों में घबरा जाते हैं। खुदा की कसम, हमारे पास ऐसे नमूने ज़िंदा हैं, ऐसी मिसालें ज़िंदा हैं कि जिन्होंने अपने सर दे दिए और वो आज भी बाकी हैं। आप पूरी तारीख उठा लें, कौन सी मुसीबत थी जो करबला में नहीं हुई, कौन सी परेशानी थी जिसका मुकाबला हुसैन ने नहीं किया या हुसैन के घर वालों ने नहीं किया। मौला हुसैन ने खुद कहा, नाना मुझे ऐसे असाब मिले ना आपको मिले, ना मेरे भाई को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, नाना मुझे ऐसे असाब मिले। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा आप। अच्छा, आपको एक जुमला फ़कत कह दूं, लोग जहन में ये तसव्वुर तो आता होगा कि मौला हुसैन का आखिर इतना गिरिया क्यों मनाया जाता, मौला हुसैन पे इतना गिरिया क्यों किया जाता। ये जहन में तसव्वुर आता होगा, और भी तो इमाम है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, कभी हम गौर नहीं करते। पंजे तन में सबसे पहले पैगंबर अकरम इस दुनिया से गए। पैगंबर अकरम जब इस दुनिया से गए पंजे तन में से, तो 4 मासूम मौजूद थे, 4 मासूम मौजूद थे। उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा, यानी 4 मासूमों ने जनाजे में शिरकत की रसूल अल्लाह के। उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा दुनिया से गई तो 3 मासूम जनाजे में मौजूद थे। उसके बाद मौला कायनात इस दुनिया से गए तो 2 मासूम जनाजे में मौजूद थे। उसके बाद 50 हिजरी में इमाम हसन इस दुनिया से गए तो इमाम हुसैन मौजूद थे। आप मुझे ये बताइए, जब इमाम हुसैन इस दुनिया से गए, पंजे तन में से कौन मौजूद था, कौन मौजूद था? एक बात। दूसरी बात यह है कि आखिर इतना प्यास का तस्करा क्यों किया जाता है? सोचने का मकाम ये नहीं है कि अजीज़ान गिरामी, जबकि किरदार अहम है। प्यास का गलबा, मौला हुसैन के लिए प्यास को इतनी बड़ी चीज नहीं थी। क्यों किया जाता है इतना तस्करा? उसकी वजह यह है कि एक बादशाह नामी अलकमा, एक बादशाह था जिसका नाम अलकमा था। वो करबला से गुजर रहा था, यही करबला से गुजर रहा था। उसके सीने में दर्द हुआ। जब सीने में दर्द हुआ तो बेहोश हो गया। गश के आलम में उसने देखा कोई बीवी है जो रो रही है और यही सदा दे रही है, ए अलकमा, यहाँ पे नबी का नवासा भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। एक मर्तबा अलकमा बेचैन होता है, परेशान होता है, उठता है, देखता है, फौजियों से कहता है कि आखिर देखो यहाँ पे कहीं पानी का इंतज़ाम है। जो लोग करबला जा चुके हैं, तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर एक नहर फ़रात के नाम से बहती थी, नहर फ़रात के नाम से। बस एक मर्तबा अपने सिपाहियों से अलकमा बादशाह ने कहा, वज़ीर से कहा कि देखो पानी का कोई इंतज़ाम करो। बस एक मर्तबा क्या हुआ कि सिपाही गए और जाने के बाद आकर बताया
कि एक फ़रात है जो 7-8 किलोमीटर के फासले से बहती है। तो एक मरतबा बादशाह ने हुक्म दिया कि मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ वहाँ से एक नहर काटी जाए और इस तरफ से गुजारी जाए। अजीज़ों, उसी को नहर अलकमा कहा जाता है। और नहर अलकमा जब उधर से काट के गुजार दी गई, पानी छोड़ दिया गया, तो एक मरतबा अलकमा हाथों को उठा के कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, अब तेरे नबी का नवासा प्यासा शहीद नहीं किया जाएगा। बस एक मरतबा मैं यही कहूँगा, ऐ अलकमा, तुझे क्या खबर है? अरे नहर अलकमा के होते हुए भी हुसैन प्यासा रहेगा। जनाब सकीना कहती है, आशूर के रोज अरे बड़ों की ज़बानें बाहर आ गई थी, बच्चों की ज़बानें बाहर आ चुकी थी, बड़े इशारों में गुफ्तगू कर रहे थे। अरे प्यास का ये गलबा था। खुद जनाब सकीना ने कहा था, भैया सज्जाद, मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां पे नमी मौजूद हो, मेरी हड्डियां चटकती है। अज़ादारो, कब अहले बैत के चाहने वालों को अहले बैत को पानी मिला, किसी को कुछ ना पता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन।